सो हेलो हेलो एवरीबडी, क्या हाल चाल है सभी के। भाई तुम लोग कितने बदतमीज़ हो यार, कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो वैसे यार। लाइक सीरियसली इतना बदतमीज़ कौन हो सकता है। तुम में से किसी लोगों ने ना नज़र लगा दी है, जिस वजह से मैं घर नहीं वापस जा पा रही हूँ। आई हेट यू गाइज, आई हेट यू सच्ची में। जिसने नज़र लगाई है ना, आई हेट यू ब्रो। हाँ खैर छोड़ो ये बातें, दूसरी बात पर आते हैं अभी। हाँ तो क्या बात करें आज। चलो यार, तुम्हें ना आज ना मैं ना अपने स्कूल की सबसे बड़ी वाली लड़ाई के बारे में बताती हूँ, ठीक है यार। तो ये स्टोरी ना सारी मेरे बर्थडे वाले दिन और मेरे बर्थडे वाले दिन के 2-3-4 दिनों के बाद की है, ठीक है। तो मेरी 2 पक्की वाली सहेलियाँ थी, ठीक है, और उनके 2 बॉयफ्रेंड्स थे, ठीक है, ओके। तो इन कपल का क्या नेम रखे, एक कपल का रख देते AB और दूसरे कपल का रख देते CD, ओके। सारी स्टोरी तो AB के अराउंड ही घूमने वाली है बाकी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। तो उनके 2 बॉयफ्रेंड्स थे ही, ठीक है, और एक वो जो 2 बॉयफ्रेंड्स थे ना, उनका ही एक भाई था जो मुझ पर लाइन मारता था, ठीक है। तो बट मैंने तो उसे हमेशा एज अ फ्रेंड ही रखा। तो जो थर्ड वाला लड़का है उसको क्या नेम दे, हम क्या नेम दे सकते हैं। उसका नेम A से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो फिर उसको लेट हिम बी ओनली A, ठीक है, ओनली A, अकेला A है वो, ठीक है। बाकी AB और CD वाले कपल, ओके। और मेरे को तुम अलग ही गिनो उससे, हाँ कपल में मत लेना, वरना कोई मेरी हड्डियाँ तोड़ देगा, यू नो कौन, तुम्हें पता है ना। अच्छी बात है, पता होना चाहिए। हाँ तो हुआ कुछ ऐसे था, मेरा बर्थडे था, ठीक है। तो मेरे बर्थडे पे ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और उनके 2 बॉयफ्रेंड्स भी आएंगे, और वो 2 बॉयफ्रेंड्स आएंगे तो उनका भाई भी आएगा, मतलब जो मुझ पे लाइन मारता है, यू नो। तो वो दोनों कपल भी आए हुए थे, ओके। तो हमारे बर्थडे पर केक कटिंग हो रही है। हमने हाँ किसी रेस्टोरेंट में मनाया था, और रेस्टोरेंट के ऊपर मतलब बहुत खाली स्पेस थी, वहाँ पर हमने सारी डेकोरेशन वगैरह करवा रखी थी। मतलब हमें तो पता ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था, बाकी जो यू नो उन्होंने करवा रखी थी। और यहाँ पर मैं तो आराम से अपना मस्त केक कटिंग कर रही हूँ, और वहाँ से मतलब यू नो केक अभी कट कर ही रही हूँ मैं, अभी मैंने नाइफ़ वहाँ पे रखा ही है, और सामने से हाँ मतलब पूरे 10-15 लोग खड़े हैं, और सामने से मेरे ऊपर स्प्रे आ रहा है सारा, और मैं साइड में हो रही हूँ, भाई हट जा, मत कर, यू नो। अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इतनी अच्छी ड्रेस डाल रखी थी, अगर मेरी गंदी हो जाती तो मेरी मम्मी ने ना मेरी ऐसी तैसी करवा देनी थी। और द पॉइंट इज़, थोड़ी देर तक मेरी मम्मी भी वहाँ आने वाली थी, हाँ मेरी मम्मी भी वहाँ आने वाली थी, और मेरी मम्मी को पता था कि कपल्स हैं ये, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। मेरी मम्मी एवं चिल है, बाकियों के लिए चिल है, बट मेरे लिए चिल नहीं है। सभी की मम्मी एवं ही होती है आई गेस। तुम देखो ये हो गया, ठीक है, स्प्रे वगैरह सब हो गया, केक कटिंग भी हो गया, हमने खा पी भी लिया। अब कपल्स को थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ना उनके लिए, उनको मतलब अलग टाइम स्पेंड करना है, लाइक तुम समझ रहे हो ना। हाँ तो मैं तो नीचे हूँ, मेरा तो कोई ऊपर रोल ही नहीं है, मैं तो नीचे हूँ आराम से, मैं नीचे अपना खा पी रही हूँ सभी के साथ। और AB कपल है ना, जो AB वो ऊपर है, CD कपल भी ऊपर है, बाकी जो मेरे मेल फ्रेंड्स थे, फीमेल फ्रेंड्स थी, वो सभी नीचे थे। तो हमें ना AB ने फ़ोन करके बुलाया ऊपर कि तुम ऊपर आओ, हम सभी डांस करते हैं। हम गए ऊपर, और यार मेरी फ्रेंड ने मतलब मेरी फ्रेंड का जो BF था, उसने मुझे कहा कि जो AB वाला था, ठीक है, उसने मुझे कहा कि लाइट्स ऑफ कर दे, फ़ोन का कैमरा ऑन कर ले, वीडियो बना दे, ओके। तो वीडियो बनाने लगे हम उनके कपल वाले डांस की, AB वाले की, ओनली AB वाले की। CD वाले का तो यू नो शाय कपल जो होता है, बट AB तो खुला था, एकदम खुला। तो वो कर रहे हैं अपना डांस, और हमने रिकॉर्ड किया, ओके।
हमने कैमरे में वीडियो बनाई उनकी अच्छी सी। चलो ये भी हो गया काम, ये तो सब सेट हो गया, ठीक है। मेरी मम्मा भी आए, हमने अच्छे से अपना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, हम घर गए। उसके 2 दिन बाद जो AB कपल है उसमें जो मेरी फ्रेंड है फीमेल फ्रेंड, उसको पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा, उसने अपने वो वाले डांस की अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टोरी लगा दी इंस्टा पर, और वो गलती से क्लोज़ फ्रेंड में डालना भूल गई। और उसे ये बात 5-10 मिनट बाद पता चल रही है कि उसने क्लोज़ फ्रेंड में नहीं डाली, उसने पब्लिक डाल दिया। इतने में मेरे स्कूल वालों ने तो सभी ने देख ली, ठीक है। और एक बदतमीज़ बेअकल लड़का था। अब देखो, अभी तक ये नहीं पता चला कि उस ग्रुप में से किस लड़के ने किया, बट किया किसी ने। यार मैं कैसे बताऊँ, ठीक है मैं बताती हूँ। उस जो वीडियो थी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, उस वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और एक फेक आईडी बनाई। फेक आईडी पे तुम्हें पता है बिग सी का मतलब क्या होता है? बिग सी, यू नो, सी। तो उसने लिखा सी कपल। ओके, मैं वो ना गाली है वैसे तो, मैं वो फुल लेना नहीं चाह रही हूँ, बट हाँ ठीक है। लिखा कि जो फेक आईडी का यूज़र नेम था ना उस पर लिखा सी कपल, उन दोनों की डीपी लगाई, ठीक है, और वो डांस में डाल दिया और पीछे कोई फ़नी सा सॉन्ग लगा दिया। और ये तो हुआ। फिर मेरी फ्रेंड को पता चला कि उसकी फेक आईडी बन गई है। चलो नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल तो क्या ही, मतलब हो तो कांड ही गया एक तरह से। और उसका BF जो था पॉसेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया। ओके, एंड फिर क्या हुआ? क्या होना था? लड़ाई। अरे भाई क्या लड़ाई हुई है? तुम मुझसे पूछो क्या लड़ाई हुई है? जो AB वाला कपल था उसमें जो बॉयफ्रेंड था उसने उसी आईडी पर मैसेज किया, उसने गालियाँ वाली निकाली, भाई तू कौन है, ऐसे क्यों कर रहा है, इस आईडी को डिलीट मार, ये वो। तो उसको एक बंदे पर शक था। एक बंदा क्या, हमारे स्कूल का फेमस ग्रुप जिसमें मैं भी आती हूँ, मेरे फ्रेंड्स तो नहीं आते हैं बट मैं आती हूँ, ठीक है। हाँ, वही जो पिछले बारी तुमने सुना था ना 15-20 हज़ार वाला ग्रुप, वही ग्रुप। हाँ, तो उसमें था एक गैंग जो मेरी जो फीमेल फ्रेंड है उससे यू नो चलता था, या कह लो कि बनती नहीं थी उसकी, उस गैंग की मेरी फीमेल फ्रेंड से। तो भाई उन्होंने अपनी अपनी जो क्या कहते हैं खुंदक निकाली, हाँ खुंदक निकाली ये करके। तो जो उसका मेल बॉयफ्रेंड क्या करी जा रही हूँ मैं, हाय, मतलब जो उस मेरी फीमेल फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, AB कपल में जो बॉयफ्रेंड था, ठीक है, उसने जो मेन लीडर है हमारी गैंग का, उसे फ़ोन करके कहा कि भाई यहाँ पर मिल। और हमें कुछ खबर नहीं है इस बारे में, क्योंकि देखो हमें एक रात पहले तो पता चल गया था कि इसकी फेक आईडी बन चुकी है, लेकिन अगले दिन हमें स्कूल जाना था ना यार, तो हम स्कूल चले गए, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है ये वो, ठीक है। हम आराम से अपना मस्त, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम मस्त अपना लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, पीरियड निकल रहे हैं, एक करके 8 पीरियड होते थे, इधर से उधर निकल रहे हैं। हम सोच रहे हैं यार क्या कर रहे होंगे इन दोनों के BF, ये वो, ठीक है, मस्ती में। तो बट उस टाइम हमें ये नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं भी तुम्हें पूरा इंटरेस्ट से समझाऊंगी कि हुआ क्या, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, तो मैं तुम्हें क्यों इंटरेस्ट लेने दूँ इतना, अभी मैं क्यों तुम्हारा इंटरेस्ट ख़राब करूँ, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, एंड में तुम्हें सारी स्टोरी रिवील करूँगी मैं। हमें तो यही था कि कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, घर पहुँच रहे। हमारा ना एक ग्रुप बना हुआ था, ये 2 कपल का और वो एक लड़का, इनका भाई, और जो जिसका नाम A रखा था, और मेरा।
हम 6 जाने थे ग्रुप में, और एक और लड़की थी, ठीक है, वो भी थी ग्रुप में। तो ना इन दोनों के BF आए नहीं, इनसे बात ही नहीं कर रहे। मतलब हम 3 बजे घर आ जाते थे स्कूल के बाद, 5 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, भाई कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है इनका बॉयफ्रेंड, दोनों के बॉयफ्रेंड नहीं फ़ोन उठा रहे। तो इन्होंने कहा कि तो ऐसा कर, इनके ना भाई से पूछ। मैंने उसको फ़ोन किया, वो भी फ़ोन ना उठाए। ये दोनों टेंशन में कि हुआ क्या, बात ही नहीं कर रहे। अरे फिर हमारे दिमाग में यही बात आई कि यार कुछ हो तो नहीं गया, कि इसका बॉयफ्रेंड कह रहा था कि मिलना, ये वो, मिलना कि अब कुछ हो तो नहीं गया है। तो हम यही सोच रहे हैं। ओके, फिर ना इसके मतलब जो मेरी AB वाली फ्रेंड थी फीमेल, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के मम्मी को फ़ोन लगाया कि ये घर आया है या नहीं, कहाँ पे है। तो उसकी मम्मी कहती ये तो घर ही नहीं आया, ना ये फ़ोन उठा रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। तो फिर जो CD वाला कपल था, CD, हाँ, तो CD वाला कपल था उसमें जो बॉयफ्रेंड था उसका मैसेज आया कि हमारी लड़ाई वड़ाई हो गई है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, यहाँ पे मामला सीरियस है। ये हुआ, हम टेंशन में, और ये तीनों में से बदतमीज़ लोग, कोई हमें कुछ नहीं बता रहे कि हुआ क्या, कैसे हुआ, ये वो। हमें बस इतनी खबर मिली किसी के थ्रू, उड़ती यार, एक तो मैसेज, रुको, हाँ, तो हमें खबर ये मिली कि ना जो AB में जो बॉयफ्रेंड है उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है लड़ाई में, ठीक है। CD वाले की लातें टूट चुकी हैं, और जो मेरे पे लाइन मारता था उसका सिर फट चुका है, टांके हुए हैं, ये वो, ठीक है। तो हमें ये पता चला, हम भाई टेंशन में, भाई क्या हो गया, कुछ पुलिस तक बात चल चुकी थी, हमारी जा चुकी थी, और इन तीनों पर पर्चे भी हो चुके थे। नॉट ओनली दिस 3, जो दूसरी गैंग थी ना हमारी, वो दूसरे ग्रुप वाली, उस पर भी हो चुकी थी। पर्चे वर्चे चल रहे थे, पुलिस पर थे, सभी पुलिस स्टेशन थे, ये वो, ये सब चल रहा था। तो घर आए, ठीक है, चलो वो रात निकल गई, हमारी बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम जाते हैं स्कूल, ठीक है। स्कूल जाते हैं, स्कूल का माहौल ही अलग है। और स्कूल का माहौल क्यों अलग है मैं बताती हूँ ना क्यों अलग है। हम गए स्कूल, असेंबली हमारी ग्राउंड में होती थी, ठीक है। असेंबली हो रही है, असेंबली के बाद स्पेशली प्रिंसिपल आ रहा है अपना लेक्चर देने के लिए, बड़ी बड़ी बातें सुनाता है कि तुम लोग लड़ाई करते हो, ये वो। मैंने कहा ये वही वाली लड़ाई की बात हो रही है क्या? मैं और मेरी दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देख रही है कि यार ये वही वाली लड़ाई की बात हो रही है क्या, जो तुम लोगों ने BF ने करा है, ये जो झोल वोल, ठीक है। ये तो हुआ, और फिर क्या हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। वो तीनों तो हमारे स्कूल के थे ही नहीं, बट किसे भुगतना पड़ा? हमारे स्कूल के बच्चों को, जो गैंग थी जिन्हों की लड़ाई हुई है, उन्हें कर दिया गया रेस्टिकेट। उन्हें यही चल रहा है कि पिंक कार्ड इशू होगा, पिंक कार्ड इशू क्या होता है, रेस्टिकेट करेंगे, ये वो, यही बातें चल रही हैं, ठीक है। फिर ये तो हुआ, ये तो हो गया। फिर हमें जो गालियाँ वालियाँ पड़ी, ठीक है, ओके। फिर हमें थोड़ी देर बाद, मतलब हम लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे थे हमारे कैजुअली, फिर हुई ब्रेक में जो बंदा मुझे जानता था उस ग्रुप का, वो मुझे मिला, कहते कि तुझे पता ना ये लड़ाई कैसी हुई? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, भाई तू मुझे बता ना, मैं तो तुझे पूछने आई हूँ कि हुआ क्या है। कहते कि इन डंगरों ने, इन बेवकूफ़ों ने, इन नालायक लोगों ने स्कूल के सामने लड़ाई की है। मतलब स्कूल हमारा ना स्कूल है, स्कूल के सामने ना पेट्रोल पंप है, और लिटरली वहाँ पर लड़ाई की है इन लोगों ने, और सिर फटे हैं, खून हुआ पड़ा था सब कुछ। और स्कूल वालों ने रिकॉर्डिंग करके सब कुछ निकाला है कि स्कूल के बाहर तुम ऐसे वायलेंस क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें ये होगा, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो हुआ, ओके। फिर हम डरे पड़े हैं भाई। और हमारी ना क्लास चल रही थी, लेकिन ना जो हमारी क्लास अटेंड करती है ना टीचर, वो नहीं आई थी।
तो कोई और उसकी जगह क्लास ले रहा था, एवं ही हम टाइम पास कर रहे थे। और जो वो मैडम थी ना, वो थी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी यार। और ये बात ना 11th की है, 11th की नहीं 10th की है, हाँ 10th की है। और ये चल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, हम ना नॉर्मली क्लास अटेंड कर रहे हैं, और वो जो लड़का था ना मेन लीडर, उसका भी सिर फटा था। उसके 32 टांके लगे थे सिर में, आई नो, आई रिमेंबर। तो वो आया क्लास में, वो मेरी ही क्लास में था। तो वो आया क्लास में अपना बैग वैग लेने के लिए, सब कुछ ठीक है। तो वो आके कहता, वो ना सीधा हम पे चढ़ गया, मतलब मुझ पे तो नहीं, लेकिन वो जो 2 कपल की गर्लफ्रेंड्स बैठी थी ना, मतलब जो 2 कपल में गर्लफ्रेंड्स है ना, वो बैठी थी ना, उन्हें टारगेट करके गया कि तुम दोनों को पता है ना वो लोग कौन थे? मैडम इनसे पूछो कि वो दोनों लोग कौन थे, ये दोनों अच्छे से बताएंगी। मैडम हमारी तरफ देख रही है, भाई हमें कैसे, मैम को तो बता नहीं सकते ना कि BFGF वाला मामला है, ये हुआ था, फेक आईडी बनती, ये वो, तो मामला सीरियस हो जाता है। घर तक बात पहुंची, घर तक तो बात पहुंचानी नहीं है। लड़कों तक पहुंची ठीक है, लड़कियों तक पहुंची तो काम खराब है, स्कूल भी नहीं आने देंगे भाई वो। तो ये हुआ। और फिर हमें पता चल रहा है कि स्कूल के बाहर इन्होंने, पेट्रोल पंप के बाहर इतनी बड़ी लड़ाई की है। हाँ, लड़ाई हुई भाई, बहुत गंदी तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी। और लिटरली हमारे बैच की सबसे बड़ी वाली लड़ाई थी ये, सबसे ज़्यादा बड़े वाली लड़ाई थी ये। आज तक हमारे स्कूल में ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई जिस पे हमें इतना ज़्यादा लेक्चर मिले। और वो जो 15 लोग थे ना जो लड़ाई में थे, 15 के 15 लोगों को रेस्टिकेट कर दिया गया, और कईयों को सस्पेंड कर दिया गया, कईयों को पिंक कार्ड इशू हो गया। भाई बहुत तगड़े वाली लड़ाई थी यार वो। तुम देखो यार, एक वीडियो वायरल क्या, फेक आईडी बनाने के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी ज़्यादा, सिर फाड़ दिए भाई लोगों के, कहीं का पैर फ्रैक्चर, कभी का पैर लाते ही तोड़ दी, हाथ फ्रैक्चर भाई। हाँ, मैंने ये देखी है लड़ाइयाँ, चाहे उसमें मैं नहीं थी, बट मैंने देखी है भाई ऐसी लड़ाइयाँ, सीरियसली। अभी भी वो स्कूल डेज याद आ जाते हैं। बट यार तब हम बहुत छोटे थे, ऐਵੇਂ फालतू की लड़ाइयाँ। हाँ, अब मेरे को ना ये फालतू सा रीज़न लगता है। पहले लगता था कि ओए उसने क्यों बनाई मेरी फ्रेंड की फेक आईडी, भाई उसको तो मैं बताऊंगी। वो अब ऐਵੇਂ ही लगता है। बट जो फ्रेंड थी ना वो भी ठरकी थी। हाँ, अच्छा ही हुआ उसके साथ, बहुत अच्छा हुआ है। मतलब वो जिन्होंने किया ना, आई लव यू यार। ऐਵੇਂ थी यार वो लड़की, ठरकी बाज, हाँ, गंदी सी। अब वो उसी BF के साथ नहीं है। वो जो AB कपल था ना वो अलग हो चुका है, A अलग है, अब B अलग है। और जो मुझ पे भी लाइन मारता ना वो भी अलग है अब। और जो CD वाला कपल था ना, CD वाला, उसमें जो C है ना बॉयफ्रेंड, उसका भी पत्ता कट्टा है, वो भी अलग है। A अलग है, C अलग है, और जो ओनली A था वो भी अलग है। हाँ, B D और जो मैं हूँ हम अलग हैं, कोई नाता वाता नहीं है, अब कुछ नहीं चल रहा। B का अब, जो मेरी फीमेल B वाली थी उसका अब अलग बॉयफ्रेंड है, जो D वाली थी उसका भी अब अलग बॉयफ्रेंड है। मेरा तो यू गाइज ऑल नो अबाउट कि मेरा किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है। वैसे जिनको नहीं पता ना, तुम लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं, हमें ढिंढोरा पीटने की आदत है नहीं, ठीक है ना। किसी को बताना नहीं है कि मेरा किसके साथ चक्कर है। अगर तुम लोगों को पता है और किसी को नहीं पता है तो तुम्हें बताना ही नहीं है, उन्हें सोचने दो किसके साथ है मेरा चक्कर, ओके। और तुम लोग बताओ भाई, तुमने आज पूरे दिन में क्या क्या किया, किसका सिर खाया, स्टडी वडी की तुम लोगों ने, जो स्टडी कर रहे हो। कईयों ने तो नीट भी ले रखा है। करते हो तुम स्टडी थोड़ी बहुत? हाँ, जब देखो फ़ोन में लगे रहते हो। कभी इशिका की स्टोरी सुन ली, कभी खुशी की स्टोरी सुन ली, कभी बाकियों की स्टोरी सुन ली, कभी मेरी सुन लेते तुम। कोई और काम धंधा है नहीं क्या तुम्हें? कर लिया करो भाई, पढ़ो थोड़ा सा, आगे जाके फैमिली भी चलानी है तुम लोगों ने। तो थोड़ा सा करो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, काम वाम कर लो। देखो थोड़ा सा मैं मोटिवेट भी कर देती हूँ तुम लोगों का। हाँ,
तो यू शुड बी थैंकफुल टू मी, ओके। बाकी आज के लिए इतना ही, अभी मेरे में इतनी हिम्मत है नहीं बोलने की। बाकी दैट्स इट एंड बाय बाय, एंड खुशी जी की लैंग्वेज में साइनिंग ऑफ, ओके।